डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो आ रही है, मतलब प्लस में कोई वैल्यू आ रही है, तो आपकी नेचर ऑफ द रूट रियल और अनइक्वल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई एम Zahir Hussain and you are watching my YouTube channel Technical Teaching. So before starting, it's my request, please like, share and subscribe my YouTube channel and also press the bell icon in order to get all updated videos. So आज इस वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग अपनी नई एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 का जो है वो आखिरी प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो उसे हल कर दिया था। आज जो है वो हम लोग चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 को जो है वो शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो है वो हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जो है वो हम लोग नेचर ऑफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है वो लास्ट टाइम हमारे पास जितनी भी एक्सरसाइज हम लोगों ने की है उसमें हम लोगों ने अपनी गिवन इक्वेशन के जो है वो हम लोग रूट्स फाइंड आउट करते थे बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड, जिसमें हमारे पास जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आ रहा था, जिसमें हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड आ रहा था, और लास्ट जो है वो हम लोगों ने बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो इनके रूट्स फाइंड आउट किए थे। तो इस एक्सरसाइज में जो है वो हमसे पूछ रहा है कि नेचर ऑफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके, तो बेसिकली नेचर ऑफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमारे पास डिपेंड करती है एक्सप्रेशन के ऊपर, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, विच इज़ कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। आप लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे थे तो उसके हमारे पास दो रूट्स आ रहे थे। एक था हमारे x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट यूज़ हो रहा था उसकी हमारे पास दो वैल्यूज़ थी, एक हमारे पास जो था वो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, जिसकी वजह से हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है वो हमारे पास दो रूट्स आ रहे थे। क्लियर है? तो यहाँ पर जो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम लोग जो है वो डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, बेसिकली इसी एक्सप्रेशन को जो है वो हम लोग यूज़ करके किसी भी अपनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है वो रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो अब देखें, यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट वी कैन फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ एनी इक्वेशन। कोई भी हमें इक्वेशन जो है वो गिवन होगी बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट, इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस इक्वेशन को जो है वो हम लोग यूज़ करके किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है वो हम लोग रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो अब देखें, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए जो है वो हमारे पास डिफरेंट केसेस होते हैं। तो केस नंबर 1 जो है हमारे पास, दैट इज कहता है इफ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट मतलब अगर हमें एक इक्वेशन गिवन है और उसको जो है वो हम लोग बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट जो है वो उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो आ गई, मतलब 1 आ गई, 2, 3, 4, कैन बी एनीथिंग, ठीक है, एनी नंबर। तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर ग्रेटर देन जीरो आ गया तो हम लोग कह सकते हैं कि उसकी जो नेचर ऑफ रूट होगी दैट विल बी रियल एंड अनइक्वल। तो आप लोग देख सकते हैं इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो तो उसकी नेचर ऑफ द रूट जो होगी वो रियल होगी और अनइक्वल होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास केस नंबर 1 हो गया। तो हम लोग सिंपल जो है वो किसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और उसमें जज करेंगे कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो आ गया है तो हम लोग जो है वो लिख सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन की नेचर ऑफ रूट है दैट इज रियल और अनइक्वल है। क्लियर हो गया? अब आ जाएं केस नंबर 2 के ऊपर। केस नंबर 2 हमें कहता है इफ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, मतलब अगर किसी गिवन इक्वेशन को जो है बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट हम लोग सिंप्लीफाई करें और उसमें जो डी डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास लेस देन जीरो आ जाए। लेस देन जीरो मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए, जैसे -1, -2, -3, तो हम लोग जो कहेंगे नेचर ऑफ द रूट ऑफ दैट इक्वेशन विल बी इमेजिनरी एंड अनइक्वल। तो उसकी जो नेचर ऑफ द रूट हम लोग कहेंगे वो इमेजिनरी और अनइक्वल कहेंगे। क्लियर? अब है आपके पास केस नंबर 3, इफ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, मतलब अगर हम अपनी गिवन इक्वेशन को जो है बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट सिंप्लीफाई करें और उसका कोई आंसर जो है वो बराबर जीरो के आ जाए, मतलब d इक्वल्स टू जीरो आ जाए, तो हम उसकी जो नेचर ऑफ द रूट कहेंगे दैट विल बी रियल एंड इक्वल कहेंगे।
क्लियर है। तो इस तरीके से जो है वो आप किसी भी गिवन इक्वेशन के जो है वो नेचर ऑफ द रूट को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, वेदर वो रियल है, इमेजिनरी है, इक्वल है, अनइक्वल है, क्या है। आप लोग जो है वो बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आप लोग किसी भी गिवन इक्वेशन की जो है वो नेचर ऑफ द रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। सिंपल चीज़ें हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ रही है, मतलब प्लस में कोई वैल्यू आ रही है, तो आपकी नेचर ऑफ द रूट रियल और अनइक्वल। ठीक। दूसरा केस, अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो लेस देन ज़ीरो आ रही है, मतलब नेगेटिव आ रही है, -1 -2, तो उनकी जो नेचर ऑफ द रूट होगी दैट विल बी इमेजिनरी एंड अनइक्वल होगी। क्लियर। तीसरा रूल हमें ये बताता है कि अगर किसी भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ रही है, बराबर ज़ीरो के आ रही है, तो हम लोग उसकी जो नेचर ऑफ द रूट बताएंगे दैट विल बी, एक तो रियल होगी और दूसरी जो है वो इक्वल भी होगी। तो आप इस तरीके से जो है वो किसी भी गिवन इक्वेशन के जो है वो नेचर ऑफ द रूट को बता सकते हैं। ओके। तो आगे वाली जितनी भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स हमारे आएंगे उसमें बेसिकली हम लोग नेचर ऑफ द रूट को ही फाइंड आउट करने वाले हैं। तो आप लोगों ने जो है वो इन केसेस को जहन में बिठा लेना है, और हम लोग जैसे डिस्क्रिमिनेंट की मदद से किसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो भी उनका आंसर आएगा तो आप लोग ऑटोमेटिकली जो है वो बता सकते हैं कि इनकी नेचर ऑफ द रूट क्या है, अगर आपके पास ये केसेस, तीन केसेस जो हैं वो माइंड के अंदर है। ओके। थैंक यू वेरी मच।